Good morning, students. Hope you all are safe and healthy at home. And today I am going to teach you Hindi reader. And our first lesson is Sachi Shiksha. Sachi Shiksha. What is the meaning of Sachi Shiksha? सच्ची शिक्षा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ऐसी शिक्षा जो हमें जीवन में कुछ न कुछ सिखाती है। हिंदी बच्चों, आपके पास हिंदी में 2 टाइप से लेसन आएंगे। या तो आपका लेसन कविता की फॉर्म में होगा या तो कहानी की फॉर्म में होगा। और ये जो लेसन है हमारा, ये एक कविता है जिसका हम वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे और समझेंगे। सादा जीवन उच्च विचार, यही सभी शिक्षा का सार। सार का मतलब संपूर्ण रूप। शिक्षा का सार यानी कि उसका संपूर्ण रूप क्या है? उस शिक्षा का संपूर्ण रूप क्या है? सादा जीवन उच्च विचार, यानी कि हमारा जीवन सादा होता है और हमारे विचार उच्च हो जाते हैं। जब हम अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, पूरी शिक्षा हम कर लेते हैं ग्रहण, तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है? उसमें कोई भी दिखावा नहीं रहता कि वो दिखाएगा कि उसको कितना ज्ञान है। नहीं, उसका जीवन सादे व्यक्तियों की तरह रहेगा। उसको देखकर लगेगा भी नहीं कि ये इतना एजुकेटेड होगा, क्योंकि उसको ये पता चल जाता है कि हमारा जीवन दिखावा नहीं है। उच्च विचार, और हमारे विचार कैसे हो जाते हैं? ऊंचे हो जाते हैं, हमारी सोच ऊंची हो जाती है। तो यही हमारी शिक्षा का सार है। करो परिश्रम चित्त लगाकर, यदि जग से जाना है कुछ कर। यदि आपको इस जग में संसार से जाना है का मतलब जो इंसान एक बार इस धरती पर पैदा हुआ है उसको एक न एक दिन मरना भी है, उसको इस जग से जाना भी है। पर हम जग से कैसे जाएं? कुछ करके जाएं। कुछ कैसे करेंगे हम? जब हम करो परिश्रम चित्त लगाकर। जब हम परिश्रम का मतलब मेहनत काम करेंगे, चित्त लगाकर मन लगाकर। जब हम कोई काम मन लगाकर करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। हम कुछ बन जाएंगे लाइफ में, तो हमें जग याद रखेगा। यानी कि हमें ऐसा काम करके जाना है इस दुनिया से कि सब हमें याद रखे कि वो भी कोई इंसान था। माता पिता की आज्ञा पालन, यह मानव जीवन का साधन। जो हमारे माता पिता होते हैं, हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। यही हमारे जीवन का साधन है। हमारे जीवन का साधन क्या है? माता पिता की आज्ञा का पालन करना। बच्चों, जो माता पिता होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते। वो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा बच्चा बने। और आप अच्छे बच्चे कब बनोगे? जब आप अपने बड़ों की, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करोगे, उनका कहना मानोगे। तुम दीनों की सुनो पुकार। दीन कौन होते हैं? जो गरीब होते हैं। पुकार क्या होती है? उनकी आवाज। पीड़ित जन की करुण गुहार। पीड़ित जो दुखी है, जन मीन्स लोग, करुण मीन्स दया वाली, गुहार मीन्स उनकी प्रार्थना, उनकी विनती। तुम दीनों की सुनो पुकार। तुम जो गरीब लोग हैं उनकी पुकार को सुनो कि वो तुम्हें बुलाकर क्या कहना चाह रहे हैं। पीड़ित जन दुखी लोगों की, करुण दया से भरी हुई जो उनकी प्रार्थना है, उनकी रिक्वेस्ट है, उसको भी सुनो। उनका कष्ट मिटाने आओ। ये नहीं कि आप सिर्फ सुनते रहो उनकी पुकार को और देखते रहो, उनकी रिक्वेस्ट को सुनते रहो। नहीं, आपको उनके दुखों को दूर करने के लिए, जैसे ये गरीब व्यक्ति है, आपको उनके दुखों को दूर करने के लिए आगे बढ़ना है कि आप किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं, उनके कष्टों को मिटा सकते हैं। उनका कष्ट मिटाने आओ, उनके कष्टों को मिटाने आओ। उनका संकट दूर भगाओ, और जो उनके ऊपर संकट है, उनके ऊपर जो भी कष्ट है, उसको दूर भगाओ। सेवा ही जीवन का फल है। जो सेवा है वही हमारे जीवन का फल है। ये भी कहा गया है कि सेवा से हमें मेवा मिलता है। यानी कि जब हम किसी की सेवा करेंगे, किसी के लिए काम करेंगे, तो वो भगवान देखेगा कि अगर आप किसी की मान लो हेल्प कर रहे हो, तो भगवान भी देखता है कि आप क्या अच्छा काम कर रहे हो। तो उसका फल आपको चाहे
उस टाइम ना मिले पर भगवान कभी ना कभी आपकी हेल्प करेगा कि आपने किसी गरीब की सेवा की थी। त्याग सदा सेवा का बल है, यानी कि जब आप किसी की सेवा करते हो तो सपोज आपके पास 2 रुपीज है, सपोज आपके पास 5 रुपीज है, ठीक है, आपके फ्रेंड के पास पेंसिल नहीं है, तो आप उसकी सेवा कैसे करोगे, उसकी हेल्प कैसे करोगे? आप अपने 5 रुपीज उसको दे सकते हो। इसी को बोलते हैं त्याग, यानी कि आपको सेवा करने के लिए त्याग करना पड़ेगा और वही आपका बल होगा। यानी कि अगर आपके पास त्याग की जैसा बल है ना, पावर है, त्याग की पावर है ना आपके पास, तो आपके पास सेवा की पावर है, सेवा की पावर है आपके पास। त्याग सदा सेवा का बल है, जो त्याग है वो उससे सेवा को बल मिलता है। यह तो प्रभु की कृपा उदार, और यह तो प्रभु जो भगवान जी हैं उनकी कृपा बहुत ज्यादा है, यानी कि अगर सेवा करोगे तो ये भगवान की एक बहुत ज्यादा कृपा होगी आपके ऊपर, ऐसा अवसर ही उपहार। और जब भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे तो आपका अच्छा अच्छा ही सारा काम होगा। और ऐसा अवसर, अवसर का मतलब अगर आपको सेवा करने का अवसर मिलेगा, अगर गॉड आपको किसी की हेल्प करने का अवसर देगा तो यही आपके लिए एक उपहार का काम करेगा, ऐसा अवसर ही उपहार, और वो अवसर ही आपके लिए उपहार का काम करेगा। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम, कि इस पोएम में आपको, इस कविता में आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है कवि आपको कहने की कोशिश कर रहा है कि आपको परिश्रम करना चाहिए, इस जग में अपना नाम बनाना है, आपको अपने मम्मी पापा की सेवा करनी है, गरीबों की हेल्प करनी है और सबकी हेल्प करनी है। अपनी जो आपकी मतलब कि अपनी इच्छाएं हैं, कई बार उनको दबाकर भी दूसरों की हेल्प करनी है, तो भगवान की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।